नमस्कार, हर हर महादेव। मैं मुसाफिर बाबा आज आया हूँ दिल्ली के एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान कुतुब मीनार पे। हाँ, इसे मैं कुतुब मीनार कहूँ या एक हिंदू मंदिर कहूँ, अभी इसके लिए मैं कंफर्म नहीं हूँ। 2-3 बार यहाँ पे मैं आ चुका हूँ पहले भी, लेकिन इतनी बारीकी से और इतनी बारीकी नज़रों से नहीं देखा था मैं कि यह इसे मैं एक मंदिर घोषित करूँ या इसे एक मीनार कहूँ मुस्लिम शासकों द्वारा बनाया हुआ। हालांकि मैं इसे यहाँ पहले 2-3 बार आया, लेकिन कई जगह पढ़ने, कई सारी वीडियोज़ और कई सारे और तथ्यों को जानने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे यहाँ पे जाना चाहिए और सभी चीज़ों को बहुत ढंग से देखना चाहिए, सारी पत्थरों को, सारी कलाकृतियों को और सारी मंदिरों को, सारे इमारतों को, कि क्या यह सच में एक पहले मंदिर था या ये मुस्लिम शासक हमारे इल्तुतमिश और मियाँ भाई कौन से थे, कुतुबुद्दीन ने बनाया था। तो मैं आया हूँ यहाँ पे, आज पूरा देखूंगा, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करूँगा और सारे तथ्यों के साथ ये वीडियो मैं आपके सामने पेश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। सर, इंडियन विजिटर। नॉर्मल कोरोना की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए मास्क और सैनिटाइजर वगैरह का छिड़काव कर लिया है अपना, और अब एंट्री हो चुकी है हमारी। कुतुब मीनार एक वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट, या इसे आप एक हिंदू मंदिर कह सकते हैं, कुछ लोगों ने कहा, कुछ लोग इसे विष्णु स्तंभ कहते हैं, लेकिन हालांकि कई जगह लिखा हुआ है कि इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में बनवाया था। ये राजपूतों पर विजय की खुशी में इस का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। हालांकि उसके समकालीन राजा रहे हसन निजामी ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ताजुल मशीर। उस किताब में ये लिखित था कि 27 मंदिर को तोड़ने के बाद यह मीनार बनवाया गया या एक मस्जिद बनवाई गई। लेकिन बहुत सारे शोधकर्ता हुआ जिन्होंने अपने शोध के हिसाब से बताया कि जो महाराजा सम्राट विक्रमादित्य थे, उनके 9 रत्नों में से एक रत्न थे खगोलविद और ज्योतिषाचार्य, महान एक व्यक्तित्व जिसका नाम था वराहमिहिर, और वराहमिहिर ने इसका निर्माण करवाया था आकाशपिंडों के अध्ययन के लिए, जिसके बाद से वो वर्षा, अकाल, महामारी और अन्य कई सारी आपदाओं के बारे में जानकारी से इकट्ठा करते थे। श्रीमद् भागवत पुराण में भी मेरू पर्वत का जो वर्णन हुआ है उससे भी इसका लेना देना है। उसके हिसाब से एक सरोवर के मध्य एक विशाल मेरुदंड या विष्णु स्तंभ का निर्माण किया गया, जिसके चारों तरफ 27 नक्षत्रों को समर्पित 27 रोशनदान व मंडप थे। वो 27 रोशनदान व मंडप आज भी मौजूद हैं, जिसे आप वहाँ पर आके इस प्रांगण में देख सकते हैं। हालांकि इतना इसमें शोध हुआ, गुणगणनाएँ हुई, वेधशाला होने के इतने सारे प्रमाण हैं, जैसे कि 21 जून दोपहर के 12 बजे सूर्य मध्य रेखा से 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर की ओर होता है। इसीलिए मीनार को 5 डिग्री 1 मिनट और 28 सेकंड दक्षिण की ओर झुकाव पे बनाया गया। इसीलिए यहाँ पर किसी भी साल 21 जून को दोपहर में इसकी छाया नहीं पड़ती है किसी भी जगह पर। इस प्रांगण में एक लौह स्तंभ भी है, और उस लौह स्तंभ का भी इतिहास यहाँ पे लिखा हुआ है, और मैं उसको बताता हूँ, उसको दिखाता हूँ, उससे और आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ की असलियत क्या है। यह है वो विश्व प्रसिद्ध आयरन पिलर लौह स्तंभ, जो शायद 2000 सालों से यहाँ पे है और इस पर आज तक जंग नहीं लगी हुई है। यही इसकी खासियत है कि आज तक इसको कोई नुकसान नहीं हुआ और ये 2000 सालों से यहाँ पर है। चलिए मैं यहाँ पर जो अंकित इसका इतिहास है उसको पढ़ के आपको बताता हूँ कि इस पर क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है इस पर, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के आंगन में स्थित इस लौह स्तंभ पर गुप्तकालीन की ब्राह्मी लिपि में संस्कृति में एक लेख है, जिसे पुरालेखीय दृष्टि से 4वीं शताब्दी का निर्धारित किया गया है। और भी बहुत सारी चीज़ें इस पर लिखी हुई हैं, लेकिन ये अंत में यहाँ पे देखकर लिखा हुआ है कि गहरा छेद यह संकेत है कि स्तंभ के इस अंग पर शायद गरुड़ की मूर्ति होगी, जो विष्णु के ध्वज के रूप में विष्णु मंदिर का संकेत देने के लिए उस पर लगाई गई थी। और इसको आप ढंग से पढ़ सकते हैं, इस पर और भी क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं जो आपको क्लियर हो जाएंगी। जब आप बारीक से देखेंगे तो ये पत्थर अलग रंग के हैं
जो पुराने रहे होंगे। इन पत्थरों का कलर अलग है, लेकिन इनके ऊपर जो एक ये कह सकते हैं कि एक नया आवरण चढ़ाया गया है, या एक नई दूसरी चीज़ को चढ़ा दिया गया है और यह प्रमाणित किया गया कि ये हमारा बनाया हुआ है। देखिए, ये इस बिल्डिंग में आपको खास ढंग से दिखाई देगा। ये देखिए, ये वाला, इसके इधर वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन बहुत पुराना है। ये पोर्शन बाद में मुस्लिम शासकों द्वारा बनाया गया और ये कह सकते हैं कि एक नया आवरण चढ़ाया गया है, या एक नई दूसरी चीज़ को चढ़ा दिया गया है और यह प्रमाणित किया गया कि ये हमारा बनाया हुआ है। देखिए, ये इस बिल्डिंग में आपको खास ढंग से दिखाई देगा। ये देखिए, ये वाला, इसके इधर वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन बहुत पुराना है। ये पोर्शन बाद में मुस्लिम शासकों द्वारा बनाया गया और घोषित कर दिया गया कि ये हमने बनवाया है। साफ नज़र आएगा आपको। ये देखिए, इतिहास को छुपाने की कोशिश भरपूर की गई, लेकिन वही है ना, सच्चाई छुपती नहीं है। ये देखिए, इस बिल्डिंग में देखिए, कोई मकबरा है, ठीक है, मकबरा है, लेकिन असलियत में ये क्या रहा होगा उसकी सच्चाई वो कलर बताता है। और बाद में ये जो दूसरा रंग चढ़ाया गया है इस पे अपनी सच्चाई बताने के लिए, तो भैया सच्चाई छुपती नहीं है। चलते हैं अलाई मीनार की ओर। कुतुब मीनार के प्रांगण में एक बदसूरत मीनार और भी है, जिसे अलाई मीनार बोलते हैं, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने 1316 में बनवाने की कोशिश की थी। हालांकि यह बीच में ही अधूरी छूट गई थी, और क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई थी और उसके बच्चे का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था कि इसको पूरा किया जाए। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि इसको चार मीनार से 2 गुना ज़्यादा ऊंचा बनाया जाए, लेकिन वो इस अपने सपने को पूरा नहीं कर पाया और आप इसकी बदसूरती को देख सकते हैं। मैं कुछ और तथ्य और फ़ोटो इस वीडियो में डाल रहा हूँ, जिससे आपको और यकीन हो जाएगा कि यहाँ पे क्या हुआ होगा या क्या तोड़ के क्या बनाया गया। चलिए, मैं आपको छोड़ के जाता हूँ इन खंडहरों के बीच, इन मीनारों के बीच, इन गुंबदों के बीच, इन मंदिरों के बीच, और आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इन तथ्यों को देखने के बाद क्या फैसला लेते हैं, या क्या समझ में आया आपको कि क्या यह एक हिंदू से संबंधित जगह है या किसी मुस्लिम शासक द्वारा बनाया हुआ है। मुझे तो नहीं लगता कि ये, जैसे इन लोगों का हालत तालिबान में है, ये मुस्लिम लोगों ने कुछ किया होगा। हाँ, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा अपना यह एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे कि यह एक हिंदुओं की जगह है, हिंदुत्व की जगह है, हिंदू धर्म की जगह है और हमारी सांस्कृतिक जगह है। इसको स्वच्छ रखिए, स्वस्थ रखिए, घूमने आइए, और जब भी आइए तो एक हिंदुत्व के नज़रिए से आइए और इसे देख के जाइए, आपको अच्छा लगेगा।